पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव हुआ, उसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का चुनाव बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया हमारे हक में। भाजपाइयों ने हमारा मजाक भी उड़ाया, कहने लगे आम आदमी पार्टी वाले लड़े थे, आम आदमी पार्टी वाले हार गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने धैर्य नहीं खोया। चुनाव हारने के बाद भी हम जनता के बीच में रह के अपने संगठन का काम करते रहे, उनका मुद्दा उठाते रहे। और 1 साल के बाद जब निकाय का चुनाव हुआ तो नगर पालिका के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने झाड़ू लगाने की शुरुआत कर दी। झाड़ू लगाने की 11 चेयरमैन हमारे जीते, 11 चेयरमैन। लगभग 150 के आसपास पार्षद और सभासद हमारे जीते। और आपको जानकर खुशी होगी, रामपुर जैसी नगर पालिका परिषद जहां पे लगभग 3.5 लाख वोट है, उस नगर पालिका में भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीता है, वहां पे हमारा अध्यक्ष बना। तो शहरों में हमारी उपस्थिति हो गई, शहरों में झाड़ू चलाने की शुरुआत हो गई। अब बारी है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को जगाने की, गांव-गांव में झाड़ू चलाने की, गांव-गांव में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की नीतियों को पहुंचाने की जरूरत है। आज पूरे देश को नफरत की बुनियाद पर खड़ा किया जा रहा है, कोई काम की बात नहीं होती। आप कहते हो स्कूल दे दो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। आप कहते हो सड़क दे दो, कहते हैं हिंदू मुसलमान। आप कहते हो गांव में अस्पताल नहीं है, कहते हैं हिंदू मुसलमान। आप कहते हो पीने का पानी बुंदेलखंड में नहीं है, कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे बंद करो ये हिंदू मुसलमान। हमको हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, बुंदेलखंड की तरक्की चाहिए। जान फैलाने का काम कर रहे हैं पूरे समाज में। बांटो और राज करो। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया। झगड़ा पार्टी। अपने गांव में भी बुला लोगे, 4 घर में झगड़ा करवा के चले जाएंगे। इनसे सावधान रहना, इनसे होशियार रहना। और बुंदेलखंड के लोगों में आपसे कहने के लिए आया हूं कि आज बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो यहां की राजनीति है। राजनीति में बैठे हुए लोग पैसा तो आपसे लूटते गए, लेकिन बुंदेलखंड की तरक्की की ओर, गांव की ओर, विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहां का नौजवान निकलकर मुंबई में, दिल्ली में मजदूरी करता है। यहां का किसान खेती छोड़कर जाता है, बाहर मजदूरी करता है। और बिल्कुल ठीक कहा विनय पटेल ने, अगर उत्तर प्रदेश के और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग सकती है, रोजगार मिल सकता है, तो बुंदेलखंड इन बातों से अछूता क्यों है? बड़े बड़े पैकेज हजारों करोड़ के लेके आते हो और सारे नेता मंत्री वो हजारों करोड़ का पैकेज डकार जाते हैं, डकार जाते हैं। हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं, भाजपा के नेता और मंत्री गिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, पानी का पैसा खा जाते हैं। इन बेईमानों ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। केंद्र में मोदी जी बैठे, उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे। दोनों लोग कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, अब नया इंजन की सरकार चाहिए, आम आदमी पार्टी वाला इंजन। और ये नया इंजन क्या कर रहा है?
जाकर दिल्ली में देख लेना, अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, उन सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों के लिए टाट पट्टी का इंतजाम था बैठने के लिए, उन सरकारी स्कूलों में जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, आज वहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एयर कंडीशन कमरे। दिल्ली के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं और पिछले 8 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। यह काम हमने शिक्षा के क्षेत्र में किया और आज परिणाम निकला है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1000 से ज्यादा बच्चे नीट में क्वालिफाई किए हैं। यह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में हमने काम किया, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोदी जी कह रहे हैं हम शिक्षा नहीं देने देंगे, चौथी पास राजा ही पूरा देश चलाएगा, चौथी पास राजा ही पूरा देश चलाएगा। यह अब होने वाला नहीं है। हमारे दिल्ली की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, इलाज मुफ्त में होता है। आज दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। 49 विधायकों पे फर्जी मुकदमा करके जेल में डाल दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, हमारे ऊपर ईडी की चार्जशीट में मेरा फर्जी नाम डाल दिया। कभी ईडी छोड़ देते हैं, कभी सीबीआई छोड़ देते हैं, दिल्ली पुलिस के लोगों को छोड़ देते हैं। यहां तक कि हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले चले गए थे, 40 पुलिस वाले। मैंने कहा भैया ये 40 पुलिस वाले कुत्ता पकड़ने क्यों आए? बोले जबड़ा चेक करना है इसका। ऐसे लोग हैं ये, इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। आज दिल्ली में ऐसा काम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने, कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। यह काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। तो साथियों और दोस्तों, बिल्कुल ठीक कहा विनय पटेल जी ने आपके सामने। हम चुनाव जब आता है 4 साल 11 महीने हम इंसान रहते हैं, लेकिन जब 1 महीने चुनाव का आता है, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है, कोई अगड़ा हो जाता है, कोई पिछड़ा हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई सवर्ण हो जाता है। अब ये राजनीति आपको बंद करना होगा। आपको दिल्ली की तरह वोट देना होगा। जैसे दिल्ली में लोगों ने कहा जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं देंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट देंगे, रोजगार के नाम पर वोट देंगे, बुंदेलखंड की तरक्की के नाम पर वोट देंगे। इस बार आपको यह तय करना होगा। और ये जो नफरत की दुकान चला रहे हैं ये लोग, इनसे सावधान हो जाना। हिंदुस्तान एक मिलीजुली संस्कृति का देश है। हिंदुस्तान अनेकता में एकता का देश है। हिंदुस्तान भाईचारे का देश है। और इस देश के अंदर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तभी तो हम कहते हैं हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम ये कहते हैं, हिंदू धर्म कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो अगर पूरा विश्व हमारा परिवार, तो हिंदू भी हमारा परिवार, मुसलमान भी हमारा परिवार, सिख भी हमारा परिवार, ईसाई भी हमारा परिवार, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। यह हिंदू धर्म का सिद्धांत है। और राम का आदर्श क्या है? रामचरितमानस की चौपाई क्या है? रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह रामचरितमानस की चौपाई कहती है। नफरत कराना हमारा धर्म नहीं सिखाता।
नफरत कराना हमारा धर्म नहीं सिखाता। मिलजुल के रहना है, मिलजुल के चलना है, मिलजुल के इस देश को आगे लेके जाना है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है। हर आदमी के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव हुआ तो कहने लगे हमें वोट दे दो, हम बुलडोजर चलाते हैं, हमको वोट दे दो, हम बुलडोजर चलाते हैं। ऐसे ऐसे वोट मांगते हैं भाजपाई, मुझे तो शर्म आती है। 2017 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे तो कहने लगे भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शमशान बना के वोट मांग रहे हैं, शमशान बना के वोट मांग रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव गांव में स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कहते हैं गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब भाजपाई इतने अपसपनी है, कोरोना में गांव गांव में इन लोगों ने शमशान बनवा दिया। इनसे सावधान हो जाओ, इनसे होशियार हो जाओ। पूरा देश बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक दोस्त है, उसका नाम मालूम है आप लोगों को? क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? अडानी। आपको दूध महंगा कर दिया, आपको सरसों का तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, हार्ट की दवा महंगी कर दी, टीबी की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, कैंसर की दवा महंगी कर दी, सभी चीजों में महंगाई बढ़ा दी। आपके लिए सरकार के पास, मोदी जी के पास पैसा नहीं है। नौजवान मांगता है रोजगार, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती है अरे महंगाई तो कम कर दो मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आपका ये पैसा कहां गया? गांव के लोगों, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। आपका पैसा कहां गया? बुंदेलखंड के लोगों, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपका पैसा कहां गया। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, बिजली अडानी का, सड़क अडानी की, पानी अडानी का, रेल अडानी का, सेल अडानी का। पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने अपने गुजराती दोस्त अडानी के नाम कर दिया। सब कुछ अडानी के नाम कर दिया, सब कुछ अडानी के नाम कर दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया अडानी को, 2.5 लाख करोड़। यहां बैठे लोग, यहां पे, यहां दीप शिखा जी भी हैं, विनय पटेल जी भी हैं, विवेक जैन जी भी हैं, आप सब लोग बैठे हैं। अगर आप 2.5 लाख रुपए का कर्जा ले लेते हैं तो तहसीलदार आता है, आपका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी के दोस्त को कितना कर्जा मिला है? 2.5 लाख करोड़ रुपया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा दिया। अपने चंद दोस्तों का, चंद पूंजीपति मित्रों का नरेंद्र मोदी जी ने 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। कितना माफ किया? 11 लाख करोड़। किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो, सरकार कहती नहीं कर सकते, पैसा नहीं। नौजवान कहता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा लोन माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। पूंजीपति 11 लाख करोड़ रुपए का उनका लोन माफ किया। नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट के भाग गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। पूरा देश नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उसके दोस्त लूट रहे हैं। इन सवालों पर आपको गांव गांव में जगाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके चर्चा करनी पड़ेगी। आज जो लोग भारत माता की जय लगा रहे हैं, उनसे सवाल पूछना पड़ेगा आपको। मैंने संसद में सवाल पूछा था,
आपको गांव गांव के अंदर सवाल पूछना पड़ेगा। बीजेपी का नेता चुनाव प्रचार करने के लिए आए तो उससे सवाल पूछना। बीजेपी के लोग भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। बेचते हैं कि नहीं बेच रहे? बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? भारत माता की जय, हम कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, हम सेल बेचेंगे। भारत माता की जय, हम LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, BPCL बेचेंगे। भारत माता की जय लगाकर भारत की संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। अरे भारत माता की जय लगाते हैं केजरीवाल, भारत माता की जय लगाते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और हम कहते हैं भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनवाएंगे। भारत माता की जय, हम आपके लिए अच्छे अस्पताल बनवाएंगे। भारत माता की जय, हम बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराएंगे। भारत माता की जय तब होगी जब इस देश के किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगी, नौजवान के हाथ को काम मिलेगा। भारत माता की जय तब होगी जब हमारे माताओं बहनों को रोजगार मिलेगा, महंगाई से छुटकारा मिलेगा। भारत माता की जय लगाकर देश को बेचने वाले लोग भारत माता की जय नहीं लगा सकते, याद रखना। इनसे सावधान रहना। हमारे यहां बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से। ऐसे ही नक्काल लोग हैं ये, ऐसे ही मक्कार लोग हैं। राम मंदिर के नाम पे गांव गांव में चंदा उठाते हैं। मैंने उस चंदे की सच्चाई खोली थी और पता कर लेना, 5 मिनट के अंदर भाजपाइयों ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद के 16.5 करोड़ का फ्रॉड किया 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर। तो मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाई कहते हैं कि भैया संजय सिंह, हमारा तो है राम राम जपना, पराया माल अपना। लूटने का काम कर रहे हैं। हमने नारा दिया था विधानसभा चुनाव के पहले कि राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी, राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं ये भाजपा के लोग। ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया। इनको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू बहुत काम की चीज है, याद रखना। गांव में घर गंदा हो जाए तो क्या चाहिए? मोहल्ले में गंदगी हो तो क्या चाहिए? शहर में गंदगी हो तो क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए? अरे देश की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग में भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। हमारे यहां गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू चलाना है कि नहीं चलाना है? बताओ। चलाना है, चलाना है ना झाड़ू? झाड़ू से सफाई करना पड़ेगा। और झाड़ू वाले जहां जाते हैं पूरा साफ करते हैं, तिनका भी नहीं छोड़ते। तीनों आनंद जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तिनका छोड़ते हैं क्या? पूरी सफाई करते हैं। दिल्ली में 3 बार भाजपाइयों को साफ किया केजरीवाल जी ने झाड़ू से। एक बार 28 सीट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट। एमसीडी के चुनाव में झाड़ू मार के बाहर किया। 15 साल से बैठे हुए थे भाजपा के लोग। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी की सरकार बनी, 92 सीट हमारी आई, 92 सीट। और भाजपाइयों की 2 सीट आई, 2 सीट। स्कूटर पार्टी बना दिया उन्होंने। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 सीट आई। और आज
10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव हासिल कर चुकी है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के वजह से।